किसान भाइयों, हम लोग जो गेहूं की नई वैरायटियां आती हैं उनकी बुआई करना चाहते हैं तो आसानी से एक तो उपलब्ध नहीं होती हैं और उनके बारे में हमें पूरी जानकारी भी नहीं होती है। तो जो नई वैरायटियां हैं, अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जो नई वैरायटियां हैं जिनकी आप बुआई करना चाहते हो उसकी A to Z जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलती रहेगी। और आज की वीडियो में भी हम ऐसी एक नई वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा। आज जिस वैरायटी की हम बात कर रहे हैं ये सन 2022 में किसान भाइयों को बुआई के लिए दी गई थी। इस वैरायटी का नाम है DVW 332, जिसको कर्ण आदित्य नाम से भी जानते हैं। कि ये वैरायटी जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी NWPZ वाला जो एरिया है, अभी उस एरिया के किसान भाइयों को ये वैरायटी दी जा रही है। दूसरी एरिया के किसान भाइयों के लिए अभी वैरायटी नहीं दी गई है, ट्रायल चल रहे हैं। हो सकता है कि आगे दूसरे भाई भी इस वैरायटी को बुआई करना उनके लिए आसान हो जाए और आसानी से मिलने भी लगे। अब इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो देखिए किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करनाल द्वारा जो ये वैरायटी है विकसित की गई है और ये केवल सिंचित क्षेत्र और अगेती किस्म है। इस तभी आप इस वैरायटी की बुआई करो। अगेती बुआई का मतलब है जो 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक बुआई करते हैं वो अगेती बुआई की श्रेणी में आती है। तो इस वैरायटी को आप अगेती बुआई के रूप में कर सकते हो। 24 दिसंबर सन 2021 में इस वैरायटी के परीक्षण पूरे होकर के और घोषणा कर दी गई थी कि ये वैरायटी आगे किसान भाइयों को मिलेगी, यानी इस वैरायटी को लॉन्च कर दिया गया था। अब यदि हम इसके बारे में और जानते हैं तो देखिए दोस्तों, कुछ खासियतें होती हैं। जो नई वैरायटियां होती हैं उनकी कुछ खासियतें होती हैं। तो इस वैरायटी के बारे में बताया गया है कि इसकी जो औसतन पैदावार है वो 78.3 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यानी एकड़ की बात करें तो 31 कुंतल के आसपास एक एकड़ में औसतन पैदावार बताई गई है। अधिकतम पैदावार इसकी जो है 33.5 कुंतल एक एकड़ में बताई गई है। यानी एकड़ की यदि हम बात करें और हेक्टेयर की बात करें तो हेक्टेयर में जो है अधिकतम पैदावार बताई गई, जो कि हम किसान भाइयों को नहीं मिल पाती है। अब इसके बारे में और बताया गया है, जो हम लोग HD 3086 वैरायटी की बुआई करते हैं उससे ये 12% आपको अधिक उत्पादन देगी। और जो हम पुरानी वैरायटी HD 2967 ये भी काफ़ी किसान भाई बुआई करते हैं, तो इससे ये 31.3% आपको ज़्यादा पैदावार देगी। तो यानी जिन वैरायटियों की हम बुआई करते थे उनसे ये वैरायटी हमको ज़्यादा पैदावार देने वाली है। यानी 31 कुंतल अगर एकड़ में पैदावार मिलती है तो काफ़ी अच्छी पैदावार कही जा सकती है। अभी की जो वैरायटियाँ हैं 20, 25, 23, 24, 28 तक मुश्किल से वैरायटियाँ पैदावार दे पाती हैं। तो उस मामले में दोस्तों ये अच्छी वैरायटी कही जा सकती है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भी किस्म है, क्योंकि नई वैरायटियाँ जो होती हैं तो उसमें कुछ साल रोग प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा होती है और धीरे धीरे उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, जिससे रोग बीमारियां लगती हैं। और इस रोग बीमारियों पर खर्च ना हो इसलिए बहुत से किसान भाई थोड़ा सा इसे महंगा खरीद लेते हैं, लेकिन उससे उत्पादन भी ज़्यादा ले लेते हैं। रोग बीमारियों पर जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है। तो इस वैरायटी में जो पीला रतुआ या भूरा रतुआ जो एक गेहूं की आम समस्या है उसकी ये रोग प्रतिरोधी किस्म है। इस प्रकार की रोग बीमारियां नहीं लगेंगी। लेकिन जो करनाल बंट है उसके बारे में बताया गया है कि जो दूसरी किस्में, जो पुरानी किस्में हैं उससे अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। यानी आगे चल करके करनाल बंट की समस्या इस वैरायटी में देखने को मिल सकती है, या बुआई करो तब भी देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है। अब इस गेहूं में प्रोटीन की मात्रा जो है 12.2% है। लौह तत्व की मात्रा 39.2 ppm है। ये चपाती के लिए भी अच्छी है और बिस्किट बनाने के लिए अच्छी है। यानी यदि आप फैक्ट्रियों की बात करें तो उनके लिए भी अच्छी है और खाने के लिए अगर आप लगाते हो तो आपके लिए भी अच्छी, यानी दोनों पर्पज से ये वैरायटी ठीक ठाक निकलती है। बाली जो होती है वो बुआई से 101 दिन औसतन निकल जाती है। यानी 99 दिन से लगा करके 103 दिन के बीच में बालियाँ निकल जाती हैं। बाली पकने यानी फसल पकने का टाइम जो है वो 153 दिन से लगा करके 160 दिन के बीच रहता है। यानी 156 दिन औसतन ये पककर तैयार हो जाती है। जो इस क्षेत्र के लिए, दूसरे क्षेत्र में टाइम अलग हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पौधे की ऊंचाई औसतन जो है 97 सेंटीमीटर होती है। यानी 99 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अधिकतम हो सकती है और 91, 92, 94
न्यूनतम रह सकती है। तो कुल मिलाकर के हाइट ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ी हाइट का नहीं है, इसलिए गिरने की समस्या थोड़ी कम होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि गिरे ना, हो सकता है तना कमज़ोर हो, गिर भी सकती है। 1000 दाने का जो वज़न है औसतन 46 ग्राम निकलता है। तो कुल मिलाकर के जो बेस है वो तो सही है। ऐसी खेती में आपको इस वैरायटी की बुआई करना चाहिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया है कि पानी की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पानी निकास की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब बुआई के समय कुछ ध्यान रखना है, यानी उपचारित करना है, क्योंकि कंडुआ जो गेहूं में लगता है और कंडुआ से हम बाद में बचाव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कंडुआ से बचाव के लिए बीटावैक्स नाम की दवा आती है, जो कार्बोसिन 37.5% या थायरम जो होती है, थीरम बोलते हैं, थायरम बोलते हैं, जो कुछ बोलते हो, 37.5%, इसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित कर लें, उसके बाद ही बुआई करें। बीज की दर जैसा कि आपको सभी को पता है कि प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम और प्रति एकड़ 40 किलोग्राम रखना है, और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब इसके बाद आती है उर्वरकों की बात। तो दोस्तों उर्वरकों की यहाँ पर हम थोड़ी शार्ट में जानकारी दे देते हैं, बाकी अगर उर्वरकों की आप डिटेल से जानकारी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो पड़े हैं, और आप अगर कहते हो कि उर्वरकों की सटीक जानकारी आप तक दी जाए इस वैरायटी को लेकर के खास तौर पर, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए, जो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो आवश्यकता होती है, तो प्रति एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ आपको एनपीके डाल रहे हो 12-32-16 तो 1.5 बोरी आप डाल दो, और यूरिया की 1 बोरी डाल दो, और म्यूरेट ऑफ पोटास 15 किलो डाल दो, क्योंकि एनपीके 12-32-16 में 16% यूरिया भी होती है। अगर आप डीएपी डालना चाहते हो तो 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया और 28 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास खास तौर से इस वैरायटी में पड़ेगी। अब बुआई कर लो, तो बुआई करने के बाद जो खरपतवार उगते हैं तो उनको भी रोकना जरूरी हो जाता, तो इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए आप बुआई के 3 दिन के अंदर अंदर पेंडामिथलिन नाम की जो दवा आती है उसकी 600 ml मात्रा लेकर के और अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि खरपतवार लंबे टाइम तक नहीं उगेंगे। और उसके बाद जो खरपतवार उगते हैं तो उसकी व्यवस्था हम आगे बताते रहेंगे कि आपको कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, उपज बढ़ाने के लिए भी हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो मुख्य चीज़ें इस वैरायटी को लेकर के थे वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। लास्ट में दोस्तों ज़रूर कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ जानकारी छूट गई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आगे की वीडियो में वो जानकारी भी कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।